एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। राजा बलि बहुत दानी थे। वामन ने 3 पग भूमि मांगी, 2 कदम में आकाश और धरती नाप ली। तीसरे कदम के लिए बलि ने अपना सिर दे दिया। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उस क्षण भगवान विष्णु ने बलि को वादा किया कि वह उन्हें स्वर्ग लौटने की अनुमति देंगे, और बलि की भक्ति को देखकर उन्होंने उन्हें अनंत जीवन का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा बलि ने स्वर्ग में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अपनी दानवीरता और भगवान विष्णु की भक्ति के चलते हमेशा के लिए सुरक्षित स्थान पाया। राजा बलि ने अपने नए जीवन का आनंद लिया, जहां उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहने का प्रण लिया और भगवान विष्णु के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को कभी नहीं भुलाया। इस तरह राजा बलि ने स्वर्ग में एक आदर्श नेता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की, जहां सभी देवी देवता उनकी दानवीरता और भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति की प्रशंसा करते रहे। राजा बलि ने सबको सिखाया कि दान और सेवा का महत्व केवल स्वर्ग में ही नहीं बल्कि धरती पर भी है, और भगवान विष्णु की उपस्थिति ने उनके संदेश को और भी प्रभावशाली बना दिया। राजा बलि ने अपनी समय समय पर मिलने वाली प्रेरणा से न केवल स्वर्ग में बल्कि पृथ्वी पर भी दान और भक्ति की एक नई मिसाल पेश की, जो सभी के लिए मार्गदर्शक बनी। इस महोत्सव में राजा बलि ने न केवल अपने दान के गुणों को साझा किया, बल्कि उन्होंने यह भी दर्शाया कि सच्चा समर्पण और प्रेम कभी खत्म नहीं होते हैं, और इस प्रकार उनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। इस अद्भुत उत्सव के दौरान सभी देवता और दिव्य प्राणी राजा बलि की निस्वार्थता और उदारता की सराहना करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे थे, जो स्वर्ग के लिए एक विशेष क्षण था। इस नृत्य प्रदर्शन के बीच भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति और उनके द्वारा बांटे गए प्रेम को देखकर गर्व अनुभव किया, यह स्पष्ट करते हुए कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजा बलि ने अपनी वाणी से सबको प्रेरित किया, यह बताते हुए कि दान और समर्पण से ही एक व्यक्ति का असली स्थान बनाया जा सकता है, जिससे सभी देवता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे।